सूरदास द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। सूरदास का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार रहा है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि कहे जाते हैं। सूर वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूर का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है कि वे जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। इसका कोई स्पष्ट परिणाम जो है वो नहीं मिला है। वे आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनका पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूर की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। सूरसागर उनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। सूर ने वात्सल्य श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है, कि अगर मनुष्य को मोक्ष चाहिए तो वो सिर्फ जो है भक्ति के द्वारा ही संभव है, ऐसा सूर मानते हैं। और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही सरल और सहज है। उन्होंने अपने काव्यों के लिए ब्रज भाषा का बड़ी ही सजगता से उपयोग किया है। उनकी जो रचनाएं जो उन्होंने लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत ही सरल और सहज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति जो है सूर ने एक गहरा अनुराग प्रकट किया है। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियां जो है उनके वियोग में व्याकुल है। इस स्थिति का वर्णन जो है प्रस्तुत पद में उन्होंने किया है। वे कृष्ण के मित्र उद्धव को गोपियां जो है प्रेम भरा उल्हाना देती हैं, उनके ऊपर व्यंग कसती हैं। इसी का वर्णन जो है प्रस्तुत पाठ में किया गया है। सूरदास का पहला पद इस प्रकार है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत न जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी।
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे बड़भागी का अर्थ भाग्यशाली से है। अपरस यानी अछूता, तगा धागा या बंधन से है, नाहिन नहीं, अनुरागी का अर्थ प्रेम में डूबा हुआ से है। पुरीनी पात जो है का अर्थ कमल का पत्ता है। दागी का अर्थ दाग से है और भोरी का अर्थ भोली से है। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं हुआ। कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्होंने प्रेम का खिंचाव महसूस नहीं किया और न ही तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी तरह उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उनके प्रेम को कभी भी अपने मन में नहीं आने दिया और नहीं कभी तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य पे मुग्ध हुई। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए तुमने कभी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप पर तो श्री कृष्ण के प्रेम के एक छींट भी नहीं पड़ी। गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। पर उद्धव जो है कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। सूरदास का जो दूसरा पद है वो है मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। औधी आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। माच का अर्थ
में या अंदर से है। आस का अर्थ आशा, बिथा यानी व्यथा यानी दुख, जोग यानी योग, दही यानी जली, मर्यादा यानी मर्यादा से है। प्रस्तुत अंश में कृष्ण के वृंदावन से चले जाने पर गोपियां जो है विरह व्यथित हो जाती हैं और विरह व्यथित गोपियां जो है कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना जो है मन में रह गई, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सके। वो उद्धव से कहती कि तुम ही बताओ, हम अपनी ये व्यथा किसे जाकर कहे। प्रेम की पीड़ा को जो है किसी के सामने कहा भी नहीं जा सकता। अब तक हम कृष्ण के आने की अवधि को जो है अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। इसी आशा से हम तन मन की जो है व्यथा सह रहे थे। लेकिन कृष्ण तो नहीं आते, उनके स्थान पर उद्धव आते हैं और उद्धव को योग संदेश को सुन सुनकर जो है गोपियों की विरह व्यथा जो है और भड़क जाती है। गोपियां कहती है कि वो विरह की ज्वाला में जो है जली जा रही है। वो जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि गोपियां ये चाह रही थी कि कृष्ण आकर उनसे जो है मिलेंगे और उनकी प्रेम भावना को जो है संतुष्ट करेंगे, परंतु वे नहीं आते और उद्धव उल्टे योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो सदा सदा के लिए गोपियों को कृष्ण से दूर करती है। सूरदास यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं, त्याग दिया है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। उन्होंने यानी कृष्ण ने जो है प्रेम के मर्यादा का पालन नहीं किया, तो फिर गोपियां क्यों धीरज धरे। सूरदास जी का तीसरा पद इस प्रकार है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और यह डेढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ हरि का अर्थ भगवान कृष्ण से है। हारिल एक पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। उर का अर्थ हृदय है। निशी यानी रात। तिन्ही का अर्थ उन्हें से है। मन चक्री का अर्थ मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती से है।
गोपियाँ या उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, हमारे लिए कृष्ण तो हारिल के पंजों में थामी उस लकड़ी के समान हो गए हैं, जैसे हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े रहती है। उसी तरह से गोपियों ने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। वे सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी वो कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती हैं। अब जब तुम हमारे लिए योग साधना की बात तुम्हारे मुख से सुनते हैं, तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी चीज लेकर आए हो जो हमने न कभी देखा, न ही सुना और न ही कभी व्यवहार किया। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगाकर चले गए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, अपना ये योग संदेश तुम उन्हें दो जिनका मन जो है कभी स्थिर नहीं रहता, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। गोपियों का मन तो हमेशा से कृष्ण के प्रेम में अचल है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी है। वह इस योग संदेश का क्या करेंगे? चौथा पद इस प्रकार है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म सो तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। पढ़ी आय का अर्थ सीख आय से है। मधुकर यानी भ्रमर, पठाए यानी भेजे, डोलत धाए दौड़ते फिरते थे, फिर पाइए फिर से पालेगी। अनीति का अर्थ अन्याय से है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिक की तरह हो गए हैं। वे स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान जाए, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेजा है। वे उद्धव को कहती है कि तुम तो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़कर आए हो, तो तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन मान गए हैं
उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। तब क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे? ये सोचना जो है मूर्खता है। पहले तो लोगों की ये रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए जो है दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है उद्धव और न कृष्ण पर। कम से कम हमारा मन जो कृष्ण के पास था वापस मिल जाएगा, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। साथ ही साथ गोपियाँ भी कहती हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि कृष्ण जो औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर इस तरह का अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम संदेश न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म यही कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले और हमें अपना दर्शन दें।